गुड मॉर्निंग बच्चों, आनंद कक्षा का आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपको, अगर आप कक्षा में होते तो मैं आपको बार बार एग्जाम लिया जाता था, आपसे आपको बार बार क्वेश्चन आंसर पूछा जा सकता था। जैसे कि 7th के बच्चों को पता है कि हम हर महीना कम से कम 7-8 तो एग्ज़ाम लेते थे 10 मार्क्स के, क्योंकि जितना प्रिपेयर होंगे ना उतना ही एग्ज़ाम में आसानी हो जाएगी आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में। तो इसीलिए मैंने एग्ज़ाम बार बार कंडक्ट किया जाता था। तो यहाँ पे अनिवार्य है, तो यहाँ पर मुझे यह आशा रहेगी कि आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है तो आप अच्छे से निभा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनके उत्तर लिखकर आपको हमें सेंड करना है। मैं पाठ के कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगी अलग अलग, फर्स्ट के भी हो सकते हैं, बीच में मिडिल भी हो सकते हैं, लास्ट के भी हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दूंगी जैसे आपके यूनिट में जो है वही क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे, अदरवाइज बाहर वाले तो कुछ नहीं। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन के आंसरों को लिखकर हमें सेंड करना है। यहाँ भी आपका एक एग्जाम समझ लीजिए, आप बिना देखे लिखेंगे ना तो आपको परफेक्ट माइंड में फिक्स हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन का आंसर यह है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे लिखा है वैसे लिखते जाइए, होमवर्क की बुक में लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चिड़िया क्या गाती है? क्या गाती है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, चिड़िया किसके मन को भाती है? मन को भाती है। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 3, चिड़िया आसमान में क्या करती है? फोर्थ वन, चिड़िया कैसी है? फिफ्थ वन, सब चिड़िया पे ही है। तो यह कौन सा पार्ट है आपको अभी आसानी से पता चल गया होगा। चिड़िया हमें कब जगाती है? यदि तुम चिड़िया होते तो क्या करते? देखिए, यहाँ 6 क्वेश्चन है एक पार्ट के, तो आप इनके आंसर लिखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन को लेकर कुछ भी दिक्कत हो दिमाग में, कुछ परेशानी हो तो आप बेझिझक कॉल करके पूछ सकते हैं। आंसर नहीं, दुविधा, मुश्किलें क्या है, कैसा लिखना है। गिलहरी गिलहरी किसकी इसकी खोज में निकली। और हाथी गिलहरी को कहाँ ले गया। नाइन्थ वन, हाथी ने गिलहरी को पानी कैसे पिलाया। पानी कैसे पिलाया। क्वेश्चन नंबर 10, अंत में गिलहरी ने क्या कहा। हाथी को क्या कहता है, क्या कहा। यहाँ 10 क्वेश्चन है, आप अच्छे से लिखकर सेंड कर दीजिए। और अब हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जो आपको टेक्स्ट बुक में ढूंढकर लिखना है। और 5 क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, रेल किसने बनाया। इसने बनाया। 12, इंजन कौन बनता है। शीला क्या
करती है। रेल कैसे कैसे जाती है। यहाँ क्वेश्चन आंसर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए इनके आंसर क्या आते हैं एक बार बता देती हूँ आपको। आपने ऑलरेडी लिखा है, डाउट नहीं, फिर भी अगर आपको कुछ भी ऐसी शंका मन में हो तो आपको अभी क्लियर हो सकती है। देखिए चिड़िया क्या गाती है, चिड़िया क्या गाती है, चिड़िया क्या गाती है, चिड़िया गाना गाती है। सेंटेंस पूरा लेना है। चिड़िया गाना गाती है। चिड़िया किसके मन को भाती है। सेकेंड वन, चिड़िया किसके मन को भाती है। चिड़िया सबके मन को भाती है। आंसर, चिड़िया सबके मन को भाती है। चिड़िया आसमान में क्या करती है। थर्ड वन, चिड़िया आसमान में क्या करती है। चिड़िया आसमान में उड़ती है। चिड़िया आसमान में उड़ती है। चिड़िया कैसी है। फोर्थ वन, चिड़िया कैसी है। चिड़िया रंग बिरंगे पंखों वाली है। पूरा आंसर लेना है आपको। चिड़िया कैसी है, चिड़िया रंग बिरंगी पंखों वाली है। फिफ्थ वन, चिड़िया हमें कब जगाती है। चिड़िया हमें कब जगाती है। चिड़िया हमें सुबह जगाती है। सिक्स्थ वन, यदि तुम चिड़िया होती तो क्या करते। क्वेश्चन आपको पूछा गया है बच्चों। अगर, यदि तुम, यदि मीन्स अगर, बाई चांस यदि तुम चिड़िया होती तो क्या करते। देखो वहां पर लड़का लड़की अलग अलग से लेना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग अलग अलग से लेना है। यदि तुम, यदि मैं चिड़िया होती तो आसमान में उड़ती, पेड़ की डाल पर बैठकर चुन चुन गाना गाती। यहाँ सेंटेंस पूरा लेना है। यदि तुम, यदि मैं चिड़िया, यदि मैं, तुम मीन्स मैं, तो वहां पर आपको तुम निकाल कर मैं डालना है। ठीक है। यदि तुम चिड़िया होती तो क्या करते। यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, पेड़ की डाल पर बैठकर चुन चुन गाना गाता। जी ठीक है। देखिए समझो, गिलहरी किसकी खोज में निकली। गिलहरी किसकी खोज में निकली। यहाँ क्वेश्चन देखते ही आपके मन में और दिमाग में एक ही बात आती है कि यहाँ कौन से पार्ट से आया है और इसका आंसर क्या है। ओके, देखिए गिलहरी किसकी खोज में निकली। गिलहरी पानी की खोज में निकली। ठीक है। उसे बहुत प्यास लगी होती है, वो ढूंढती रहती है, जंगल में पानी कहीं नहीं मिलता, तो उसकी नजर किस पर पड़ती है, हाथी पर पड़ती है। तो हाथी को जाकर रिक्वेस्ट करती है गिलहरी, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो हाथी क्या करता है, उसे कुएं के पास ले जाकर अपनी सूंड में पानी भरकर पानी पिलाता है। तो इस तरह गिलहरी की प्यास बुझ जाती है। देखिए गिलहरी किसकी खोज में निकली। गिलहरी पानी की खोज में निकली। गिलहरी पानी की खोज में निकली। यहाँ किसकी निकाल कर, पानी की खोज में निकली, लिखना है आपको। एक वन, हाथी गिलहरी को कहाँ ले गया। देखिए पानी में प्यास लगी थी तो वो बहुत तड़प रही थी, तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था कि उसकी प्यास बुझाई जा सके। तो थोड़ी दूर पर एक कुआं था, तो हाथी क्या करता है, सूझबूझ से वहाँ ले जाकर अपनी सूंड में पानी भरता है, क्योंकि वहाँ पर और कोई साधन नहीं रहता कि पानी ऊपर खींचकर गिलहरी को पिला सके। तो वो क्या करता है, उपाय सोचता है, तो अपने दिमाग से उपाय निकालकर वो क्या करता है, हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर गिलहरी को पिलाता है। हाथी गिलहरी को कहाँ ले गया। हाथी गिलहरी को एक कुएं के पास ले गया। एक कुएं के पास ले गया। 9th वन, हाथी ने गिलहरी को पानी कैसे पिलाया। देखिए क्वेश्चन आया है ना यहाँ पर, हाथी ने गिलहरी को पानी कैसे पिलाया। हाथी ने गिलहरी को अपनी सूंड में पानी भरकर पिलाया। हाथी ने गिलहरी को अपनी सूंड में पानी भरकर पिलाया। यहाँ सेंटेंस पूरा लेना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अंत में गिलहरी ने क्या कहा। देखिए छोटे सा जीव जब पानी की प्यास बुझ जाती है तो खुशी के मारे उसका कोई ठिकाना नहीं रहता, दिल से इतनी दुआ निकलती है कि वो कहता है, अंत में सब खत्म होने के बाद अंत में गिलहरी ने कहा,
हाथी अब से तू मेरा साथी, हाथी अब से तू मेरा साथी, यह कहा। ठीक है, तो नेक्स्ट 11th, रेल किसने बनाई, रेल किसने बनाई 11th, रेल किसने बनाई, रेल बच्चों ने बनाई। वहां पर पूरा आंसर लेना है आपको सेंटेंस के साथ। रेल किसने बनाई, रेल बच्चों ने बनाई। 12th वन, इंजन कौन बनता है, इंजन कौन बनता है, इंजन मोहन बनता है। लड़के का नाम क्या था, उस बच्चे का नाम क्या था, मोहन, इंजन मोहन बनता है। शीला क्या करती है, वहां पर 2 क्वेश्चन है बच्चों, आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर 2, शीला गार्ड बनो तुम पीछे लाल हरी झंडी दिखलाओ। यहाँ पर शीला क्या करती है, लाल हरी झंडी दिखलाती है। यहाँ क्वेश्चन का आंसर है, गार्ड बनती है नहीं, शीला क्या करती है, क्या काम करती है वहाँ पर, तो वो क्या करती है, पेज नंबर 88 में कहा है क्वेश्चन आंसर, लाल हरी झंडी दिखलाती है। ठीक है, तो रेल कैसे जाती है, कुछ बच्चे कंफ्यूज मत होना। देखिए रेल किस पर चलती है, यहाँ सोचिए, रेल पटरी पर चलती है, रेल पटरी पर चलती है, तो कैसा उसका आवाज होता है, ऐसा आवाज आता है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है, देखिए, छुक छुक करती चलती रेल, धुआं उड़ाती जाती रेल। बड़ा वाला छ यूज करना है आपको, उकार लगाना है, छुक छुक, कैसे रेल कैसे जाती है, छुक छुक करके जाती है रेल, छुक छुक करती जाती है। यहाँ क्वेश्चन आंसर करेक्ट लिखना है आपको, कोई गलती मत कीजिए। आपको अगर इस क्वेश्चन आंसर के बारे में कुछ भी शंका हो या आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बेझिझक कॉल कर पूछ सकते हैं। अपनी कोई भी परेशानी हो तो अभ्यास को लेकर कॉल कर पूछिए, और कौन सा आंसर आपको कंफ्यूजन हो रहा है पूछकर अपनी परेशानी दूर कर ले सकते हैं। और असाइनमेंट दिए जा रहे हैं तो असाइनमेंट भी लिखकर अगले हफ्ते आकर चेक करके ले जाइए, ताकि हमें पता तो चलेगा आप लिख भी रहे हो या नहीं। ठीक है, देखिए आपको 14 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो आप 14 की 14 क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डाल दीजिए, ताकि हमें पता तो चले कि हमारे वीडियोस आपके लिए लाभदायक हो भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट और 5 क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस पर असाइनमेंट भी दिया जा सकता है आपको। यह सब अभ्यास अपने होमवर्क बुक में लिखिए, यह क्वेश्चन आंसर अपने होमवर्क बुक में लिखिए। जितना लिखेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। जितना प्रिपरेशन में रहेंगे ना, उतना ही अच्छा होगा बच्चों, क्योंकि 6th क्लास में ही आपको हिंदी आता है। थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ी परेशानी होगी, इसीलिए कह रही हूँ। आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप सब्जेक्ट टीचर्स के कांटेक्ट में रहिए, आपकी जो भी परेशानी हो सकती है, हिचकिचाइए मत, पूछने पर क्या समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता बच्चों। पढ़ाई लिखाई में कभी भी शर्म नाम की चीज नहीं आनी चाहिए। देखिए और 5 क्वेश्चन ले लीजिए। किन किन में गहरी गहरी दोस्ती थी। कंपल्सरी आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क रखना है। सेकेंड वन, नदी की सैर
नदी की सैर कौन कौन कराता था? थर्ड वन, बंदर मगरमच्छ को क्या देता था? फोर्थ वन, मगरमच्छ की पत्नी ने क्या मांगा? फिफ्थ वन, मगरमच्छ बंदर से क्या बोला? उसी कंटिन्यू कीजिए। वहां पर कितने हो गए थे? 14, यहाँ पर 15, 16, 17, 18, 19, 20। चतुर बंदर ने मगरमच्छ से क्या कहा? देखिए, यहाँ पार्ट के क्वेश्चन आंसर बहुत इजी है। यहाँ पार्ट पे एक नीति कहानी है जो दोस्ती पर आधारित है। एक मगर और बंदर के बीच में वार्तालाप जो होता है उस पर आधारित है। किन किन में गहरी दोस्ती थी? देखिए, किन किन में गहरी दोस्ती थी? बंदर और मगरमच्छ में गहरी दोस्ती थी। नदी की सैर कौन कराता था? नदी की सैर कौन कराता था? 16वां क्वेश्चन, नदी की सैर कौन कराता था? नदी की सैर मगरमच्छ कराता था। 71, बंदर मगरमच्छ को क्या देता था? इसके मुझे क्या खाता था? वो क्या देता था उसे? बंदर मगरमच्छ को मीठे जामुन देता था। क्या देता था? मीठे जामुन देता था। 18, मगरमच्छ की पत्नी ने क्या मांगा? देखिए, मगरमच्छ की पत्नी होती है, उसकी पत्नी ने अपने पति से क्या मांगा? तो वह बंदर का कलेजा मांगती है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है? मगरमच्छ की पत्नी ने क्या मांगा? मगरमच्छ की पत्नी ने बंदर का कलेजा मांगा। यहाँ आंसर लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19, मगरमच्छ बंदर से क्या बोला? मगरमच्छ बंदर से क्या बोला? देखिए, मगरमच्छ 21, चतुर बंदर ने मगरमच्छ से क्या कहा? मगरमच्छ बंदर से कहता है, आज मेरी पत्नी ने बढ़िया पकवान बनाए हैं, तुम्हें घर बुलाया है। मगरमच्छ बंदर से कहा, आज मेरी पत्नी ने बढ़िया पकवान बनाए हैं और तुम्हें घर बुलाया है। यहाँ कहता है चतुर बंदर ने मगरमच्छ से क्या कहा? चतुर बंदर ने वहां पर मगरमच्छ बंदर से क्या कहता
उसका कलेजा मांगता है। तो चतुर बंदर क्या करता है, वो कहता है अरे मित्र, मेरा कलेजा तो पेट के कोटर में ही रखा है, तुमने पहले बता दिया तो मैं तुम्हें दे देता था, ऐसा कहता है। लेकिन आपको उत्तर कैसे लिखना है, चतुर बंदर ने मगरमच्छ से कहा मेरा कलेजा तो पेड़ की कोटर में ही रखा है, यहाँ कहता है। देखिए, कोई इंसान या जानवर बिना कलेजे के रह नहीं सकता, लेकिन मगरमच्छ भी इतना पागल है, इतना बुद्धू है कि उसकी बात पर यकीन करता है। जब पीठ पर बैठकर आधी नदी पार हो जाती है तो वहाँ बताता है कि मेरी पत्नी ने तेरा कलेजा मांगा है दोस्त, तो बंदर की हवा टाइट हो जाती है। वो क्या कर सकता है पानी में, अगर वो घबरा कर कुछ सूझबूझ से काम ना लिया होता तो पानी में कूदता तो वहाँ भी मौत थी, अगर ना कूदता तो भी उसकी मौत निश्चित थी। लेकिन उसने क्या किया, धैर्य से काम लिया। काम लेकर मगरमच्छ से कहता है अरे मित्र, तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, मेरा कलेजा तो पेड़ के कोटर में ही रख के आया हूँ, अगर तुम मुझे बता देती ना तो मैं लेकर आता। तो उसकी बात पर मगरमच्छ भी भोला पागल मान लेता है और चलो जाकर ले आते हैं। तो वापस पेड़ के पास लेकर आता है तो बंदर इतनी होशियारी से, इतनी जल्दी से पेड़ पर जाकर छलांग मार कर बैठ जाता है और कहता है अरे मूर्ख, कलेजे के बिना कोई जिंदा रहता है, हृदय के बिना कोई जिंदा रहता है, कोई हृदय अपना कोटर में रखकर घूमता है। तो कैसा है, तेरी दोस्ती कैसी है और तेरी नीयत कैसी है यह पता चला मुझे। अब से मैं तेरी दोस्ती नहीं रखूंगा, तू ही अलग मैं ही अलग, निकल जाए यहाँ से। इतनी कठोरता से बात करता है बंदर कि उसका दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। देखिए बच्चों, यह बहुत ही अच्छी कहानी है, पाठ अच्छे से पढ़िए। इसके क्वेश्चन आंसर आपने लिखा है ऑलरेडी, तो और एक बार लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, मैं चेक करूँगी। अगर आपको कोई भी इसमें तो क्वेश्चन आंसर ना समझ में आया हो, कोई भी दिया हो, तो अभी जिसे कॉल कर मुझे पूछ सकते हैं, ताकि आपकी कोई भी आंसर गलत ना हो, ठीक है। तो इसीलिए बता रही हूँ आपको। अगर अगले हफ्ते आकर अपना सब क्वेश्चन आंसर के नोट्स बुक वगैरह, टेक्स्ट बुक और असाइनमेंट सब लेकर आना और अपना होमवर्क चेक करके ले जाना बच्चों, ठीक है। तो अगली कक्षा में हम फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।